चलिए, तो मैं कंप्यूटर मैं ही शुरू कर रहा हूँ आज। तो मेरे को जरूर यार एक पॉजिटिव फीडबैक इन द सेंस कि मतलब अपना जेन्युइन मेरे को बताना कि हाँ भाई ठीक लगा या नहीं लगा, है ना। आई विल ट्राई कि मैं अपनी हैंड राइटिंग ठीक लिखूं। मैं साथ साथ बोलता भी रहूंगा। मैंने लिखा नंबर सिस्टम। आज हम अपनी क्लास में नंबर सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, अब अगर आप में से मैं पूछूं कि कितने बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, कितने कंप्यूटर में हैं, तो इसमें से अगर मान लो 17 बच्चे बैठे हैं तो इसमें से हो सकता है 2-3 बोल देंगे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, 2-3 बोल देंगे कंप्यूटर से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भी ब्रांच से हो, ठीक है। कोई किसी भी ब्रांच से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सिर्फ अगर किसी को ऑलरेडी किसी ने नंबर सिस्टम के बारे में सुन रखा है या उसको पता है तो बताए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से है, चाहे वो कंप्यूटर से है। अगर उसे नंबर सिस्टम के बारे में कुछ भी पता है तो बताए प्लीज। सर नंबर को सिंगल डिजिट से पढ़ते हैं, सिंगल डिजिट से। ये गीतांजलि बोल रही है शायद। यस सर। गीतांजलि आप सिविल से हो ना? अच्छा, आप सिर्फ मेरी क्लास के बेसिस पे बोल रहे हो, राइट? यस सर। और कोई मैं चाह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस का बच्चा जिसने नहीं सुनी रखी क्लास हमारी या नहीं देख रखा अभी तक, तो वो प्लीज एक बार आगे आके मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बच्चा या कंप्यूटर का कोई स्टूडेंट नंबर सिस्टम के बारे में अगर उसको ज्ञान है तो प्लीज आके बताए आगे आके। सर बाइनरी नंबर सिस्टम, सॉरी, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, कौन बोल रहा है? ये सब सर अजीत यादव। अजीत यादव बोल रहे हैं। अजीत यादव बोल रहे हैं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। अजीत भाई बोल रहे हैं कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये नंबर सिस्टम है। अजीत बोल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सर नंबर सिस्टम इज बेसिकली मतलब नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं हम डिफरेंट फॉर्म्स में। बिल्कुल सही बात है। बताया नंबर सिस्टम इसके मतलब कन्वर्जेंस होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब। तो ये बाइनरी मतलब ये आप कह रहे हो कि हाँ सही बोला आपने भी। और कोई और अच्छा लगेगा, और कोई बोलना चाहे तो जिसको भी पता हो। अरे जरूरी थोड़ा है सब मतलब मैं करेक्ट सुनना चाह रहा हूँ। मैं तो सुनना चाह रहा हूँ कि तुम लोग मतलब पार्टिसिपेट करो। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ कि तुम लोग हाँ प्लीज। सर हमें अपने कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देनी होती है तो हम उसे नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर उस हमारे इनपुट को नंबर की फॉर्म में लेता है। अच्छा जी। 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी में। ठीक बात। दो ही नंबर रीड कर पाता है, 0 और 1। 0 और 1 कंप्यूटर 2 ही नंबर रीड कर पाता है, 0 और 1। इसके अलावा कोई नंबर नहीं रीड कर पाता। तो ये 0 और 1 क्या है? बाइनरी। कौन सा सिस्टम है? बाइनरी नंबर। सर बाइनरी नंबर सिस्टम। चलो भाई। मैंने अभी वैसे मुझे पता नहीं लग पा रहा कि कौन बोल रहा है। ऐसे सामने सामने बोले ना तो सही रहता है, पर अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वॉइस को रिकॉग्नाइज करूँ। आयुष रंजन को भी कुछ पता है तो आके बोले। आयुष रंजन। नहीं सर, हमें तो उतना कुछ पता नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल में ये सब है नहीं। इलेक्ट्रिकल में ये सब है नहीं, ठीक है। चलो भाई, मैं अपना शुरू करता हूँ कि किसी भी नंबर सिस्टम को या नंबर सिस्टम को एक बच्चे ने बोला कि किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उस सिस्टम को बोल दिया नंबर सिस्टम। अगर हमें नंबर सिस्टम का लॉजिक समझना है तो भैया ये हम पहले नर्सरी क्लास में थे, हमें किसी ने सिखाया कि ये 1 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 के बाद उसने कुछ नहीं सिखाया। 9 के बाद क्या बोला कि भैया 9 के बाद गिनती खत्म। गिनती जो है वो 0 से 0 तो था ही, हम 0 तो लिखना ही था कि जो गिनती जो है वो 0 से 9 तक है। 0 से 9 तक है। 9 के बाद अगर गिनती खत्म होगी तो इस 0 को, इस 1 को एक साथ ऐसे लिख दिया तो बन गया 10। मतलब यही 2 नंबर को दोबारा से लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे? फिर अगला नंबर क्या होगा इसका? फिर इस नंबर को इसके साथ लिख दिया, फिर 1 आगे रहने दिया और सारी गिनती दोबारा से लिखने लग गई। मतलब हमने क्या करा, जो ये 0 से 9 तक लिखा था
यहाँ पे उसके आगे 1 लगा के फिर दोबारा से वो गिनती लिखने लग गए। 0 के आगे 1 लगा दिया तो 10 बन गया, 1 के आगे 1 लगा दिया तो 11 बन गया, 2 के आगे 1 लगा दिया तो 12 बन गया, 13 बन गया, 14 बन गया, 15, 16, 17, 18, 19 के बाद फिर अब क्या करें, अभी 1 लगाया था, अब ऐसा करते हैं 2 लगा के देख लेते हैं। तो हमारा सारा हमें बचपन में ऐसा बताया गया, जब हम नर्सरी में तो नहीं गिनती करते, फर्स्ट में करते हैं। जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो आपको बताया गया कि भैया 0 से लेके ऐसे करके गिनती लिखते हैं। तुमने इसी को, ये जो नंबर हमने लिखा, इसको ये वर्ड मैंने लिखा, ये 0, 1, इसको बोल दिया गया कि ये एक नंबर है ना। पर ये कौन से सिस्टम के तहत लिख रहे हैं, नंबर सिस्टम क्या होता है ये नहीं बताया। बस हमें ना डिफॉल्ट ही एक सिस्टम पढ़ा दिया गया था बचपन से लेके अब तक, वो है डेसिमल सिस्टम, जो हम पूरे अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जो पूरे मैथ में हम यूज करते हैं, वो नंबर सिस्टम का एक डेसिमल सिस्टम बता दिया गया भैया। अब अभी आधे से ज्यादा बच्चे के जो सिविल के हैं, जैसे गीतांजलि ने बोला है ना जी, उन लोगों को अभी ये नहीं पता कि क्या डेसिमल भैया, क्या बाइनरी भैया, क्या ऑक्टल भैया, क्या हेक्साडेसिमल भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर सिस्टम अगर किसी भी बच्चे को पढ़ना है या समझना है, तो एक लड़की ने बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई कि नंबर को किस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 बात बता रहा हूँ उसके अंदर की 3 बात। पहली बात कि नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर अगर हम लिखेंगे, नंबर सिस्टम में अगर कोई भी नंबर हम लिखेंगे तो उसके मतलब यहाँ पे उसका कुछ बेस होना चाहिए। बेस बोले तो रेडिक्स बोले तो रेडिक्स, बेस को हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स। बेस बोले तो रेडिक्स, ठीक है। मतलब क्या कि अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा 4, 6, अब तुम कहोगे सर हमने तो जो ये नंबर लिखा उस पे भी आ रहा हूं मैं, ये जो नंबर लिखे इसमें तो हमने कोई बेस नहीं लिखा। तो ठीक बात है भाई, नहीं लिखा तो उसके भी बात पे भी आता हूँ। मैंने बोला नंबर सिस्टम में कोई भी अगर हम नंबर लिखेंगे तो वो विदाउट बेस पॉसिबल नहीं है, बेस उसका लिखा होगा। और जो हम उसका बेस लिखेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 बेस, मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 बेस। मैं यहाँ पे क्या 8 भी लिख सकता था, मैं लिख सकता था। मैं क्या यहाँ पे 9 भी लिख सकता था, लिख सकता था। क्या मैं यहाँ पे 4, 6 का बेस 6 भी लिख सकता था, नहीं, बड़े वाला कांटा नहीं लिख सकता था। क्यों भैया? क्योंकि नंबर सिस्टम में जब हमें बताया गया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, तो हमें बताया गया कि नंबर सिस्टम के तहत अगर कोई नंबर लिखा जाएगा तो जो उसके नीचे बेस लिखते हैं वो बड़ा होना चाहिए, और जो नंबर उसके अंदर लिखा गया है उनसे बड़ा होना चाहिए। और नंबर सिस्टम में जैसे गीतांजलि ने बताया, सिंगल डिजिट को पढ़ते हैं हम कभी भी इसको 15 नहीं पढ़ सकते नंबर सिस्टम में, हम इसको पढ़ेंगे 15, इसको पढ़ेंगे 20। मतलब नंबर सिस्टम में अगर किसी नंबर को पढ़ा जाएगा तो सिंगल डिजिट से पढ़ा जाएगा, ऑलवेज सिंगल डिजिट। ये इसकी दूसरी बात थी कि हम सिंगल डिजिट से नंबर सिस्टम को रीड करेंगे, और जितना उसका बेस होगा उससे एक कम, लेस देन बेस उसके ब्रैकेट में होना चाहिए, लेस देन बेस। मैं बोल भी रहा हूं, जिसको मेरी हैंड राइटिंग जैसे गीतांजलि ने शुरू से ही बता दिया, तो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, लेस देन बेस, ब्रैकेट में बेस इक्वल टू रेडिक्स। बेस को ही हम रेडिक्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो उतना होना चाहिए। और अगर कहीं बेस गिवन नहीं है, तो वो डिफॉल्ट होगा कि वो क्या है, डेसिमल सिस्टम है। वो क्या है, हम उसे अज्यूम कर लेंगे कि वो डेसिमल सिस्टम है। अगर किसी नंबर पे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 92 और मैंने बेस नहीं दिया, तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये डेसिमल सिस्टम है। ये कौन से सिस्टम के तहत लिखा गया है, डेसिमल सिस्टम। मतलब डेसिमल सिस्टम जिसका बेस 10 होगा, डेसिमल सिस्टम जिसका बेस 10 होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10 और उसका बेस ना लिखूं, तो ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको बाइनरी लिखूंगा। अगर इसका बेस नहीं गिवन है तो ये क्या हो जाएगा, 10, बेस 10 का हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपनी तीनों बातें रिपीट करता हूँ। अगर हमें नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, अगर हमें नंबर सिस्टम को समझना है, तो पहली बात मैंने बोली कि नंबर सिस्टम को इंडिविजुअली नंबर में लिखते हैं। दूसरी बात मैंने बोली
कि जितना उसका बेस मतलब जितना अंदर मैं नंबर लिख रहा हूं, सपोज करो मैंने नंबर लिख लिया 1 7 8 और 9 तो 8 9 8 मैंने एक नंबर लिख लिया 1 7 8 9 8 और मैंने उसका बेस 9 लिख दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली नंबर को देखना है। अगर इसका बेस 9 है तो इसके अंदर सारे नंबर 0 से 8 के बीच में होने चाहिए। अगर इस नंबर सिस्टम का बेस 9 है तो इट मींस इसकी वैल्यू जो है, इसके हर नंबर की वैल्यू, इंडिविजुअल नंबर की वैल्यू इसकी वो 0 से 8 के बीच में होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तक तो सही था, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये हमारे लिए गलत हो गया। तो ये बेस नहीं हो सकता, इसका बेस 9 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया इसका बेस 9 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नंबर 9 ऑलरेडी इसके अंदर आ गया। मान लो जैसे मैं ये दर्शन गुप्ता से पूछता हूँ, दर्शन गुप्ता माइक ऑन कर मेरे भाई, दर्शन भाई मेरे अपना माइक ऑन कर। मैं को ऑप्शन देता हूँ तेरे को 7 4 6 बेस 8, इज दिस पॉसिबल? यस या नो बोलना तेरे को। इज दिस पॉसिबल? ये जो नंबर मैंने लिखा क्या ये पॉसिबल है? बता भाई। दर्शन गुप्ता माइक ऑन कर लिया यार, लेकिन बोल नहीं रहा है। दर्शन भाई क्या ये पॉसिबल है? यस सर। इसने बोला यस सर। ठीक है, अब अगला भी लिख दिया मैंने क्वेश्चन 7 4 8 का बेस 8, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। क्यों? सर वो 8 पहले से है अंदर ब्रैकेट के। चलिए ठीक है, माइक ऑफ कर लो। अनन्या अग्रवाल से पूछते हैं। अनन्या बेटे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो तुम तो फटाफट बता दोगी। 2 4 5 का बेस 5 और 2 4 4 का बेस 5। यस सर। ये पॉसिबल है? नो सर। नो, ये पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल है? यस सर। तुमने बेस 5 पढ़ रखा था? क्या बात है, तुम तो सुपरस्टार हो यार बेटे। नहीं सर, नो सर। हाँ बोला अभी। नहीं सर, बेस 5 नहीं होता। बेस 5 होता ही नहीं है सर, मतलब पढ़ा नहीं है। मतलब पढ़ा नहीं है। हाँ, तो इसको भी रेक्टिफाई करो अनन्या अग्रवाल कि तुमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन ये होता है। नंबर सिस्टम में बोला गया है कि कोई भी नंबर अगर हम उसके अंदर लिख रहे हैं और उसके नीचे बेस दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि जो तुमने अपनी किताबों में, मोरिस मैनो में, आरपी जैन में तुमने अगर ये पढ़ लिया है कि भैया ये सिस्टम होते हैं, कौन से? बाइनरी। जैसे कभी बच्चा थोड़ी देर पहले बोला कि ये नंबर सिस्टम मतलब कि बाइनरी, नंबर सिस्टम मतलब ऑक्टल। नहीं मेरे भाई, ये मतलब नहीं है। ये भी पॉसिबल है। यस, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसका बेस 5 है और इसके अंदर वैल्यू इंडिविजुअल नंबर 0 से 4 के बीच में होना चाहिए। ये भी 0 से 4 के बीच में है, ये भी 0 से 4 के बीच में है, ये भी 0 से 4 के, तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। हाँ, ये पॉपुलर नहीं हुआ सिस्टम। पॉपुलर कौन से हुए? ये बाइनरी, ऑक्टल, कौन सा हुआ? डेसिमल। पढ़ाया जाता है तो आपको बुक्स में पढ़ाया जाता है। पर मेरा काम आपको अभी नंबर सिस्टम के साथ साथ उसके बेसिक को भी बताना है। मैं हर क्लास में, मेरे को लग रहा है कि जिन्होंने ये जैसे ये कौन है, गीतांजलि ने अगर ये क्लास ली है तो उसको अभी भी ये इशू आएगा दोबारा, क्योंकि मैं ऐसे ही रफली लिखी जा रहा हूँ। तो मैंने बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने डेसिमल लिखा, मेरे को दोबारा लिख देना चाहिए, नहीं तो फिर बोलेगी सर राइटिंग का तो बड़ा इशू है यार। लिख रही हो क्या नहीं लिख रही हो बेटे? सर। हाँ सर समझ नहीं आया। अभी आएगा ना। अभी तो मैंने तेरे को कहा, मैंने तो अभी हरी झंडी दी नहीं। कौन बोला ये? सर मैं तो शांत। हाँ तू शांत। अभी मैंने समझाया कहाँ है? अभी तो मैंने समझाया कहाँ है? मैंने कहा कि बुक्स में अगर तुमने ये बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल पढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही सिस्टम होते हैं। जैसे हरियाणा लीड का क्वेश्चन बताता हूँ। अभी क्या समझ नहीं आया? मैंने तो कुछ बताया ही नहीं। अभी तो मैंने ऊपर लिखा कि नंबर सिस्टम क्या होता है जी। नंबर सिस्टम वाला पार्ट। हाँ मेरी बात सुनो। मैंने ऊपर क्या बोला? नंबर सिस्टम में मैंने क्या बोला भाई? मैंने नंबर सिस्टम में
मैंने बोला कि अगर हम नंबर सिस्टम को, किसी नंबर को लिखना चाहते हैं, ऊपर तो मैंने अभी तो कुछ करा ही नहीं है, मैंने सिर्फ ये 3 बातें आपको बताने की कोशिश करी है कि किसी भी नंबर सिस्टम में अगर हम नंबर को समझना चाहते हैं तो उसी का इंडिविजुअल डिजिट में लिखते हैं। दूसरी बात मैंने बोली कि उसका जितना बेस में कोई नंबर लिखा है मैंने, तो उससे एक छोटा होना चाहिए नंबर। मान लो मैंने यहाँ पे 7, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 7 4 6, इसका बेस लिख दिया 8। तो अगर मैंने यहाँ पे 8 बेस लिखा है तो इसके अंदर जो नंबर है ये क्या है, 0 से 7 के बीच में होना चाहिए इसका। जैसे मैंने बाइनरी का बेस लिख दिया, बाइनरी का बेस क्या है, 2 है, तो इसके अंदर नंबर क्या होंगे, एकम यानी 0 1। इसीलिए जो बच्चे बोलते हैं ना बाइनरी मतलब 0 1, तो 0 1 से बाइनरी नहीं बोलना चाहिए। बाइनरी सिस्टम और 2 सिस्टम जिसका बेस 2 हो। किसी भी सिस्टम को अगर समझना चाहते हो, किसी भी नंबर को अगर आप समझना चाहते हो, तो आपको उसके बेस से समझना पड़ता है। हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर हम लिख रहे हैं, आप तुम कहोगे, तुशांत बोलेगा, सर हम तो कभी नंबर के नीचे कोई बेस लिखते ही नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप, हम तो सीधा लिख देते हैं 456। अरे भाई तूने जो ये 456 लिखा, मैंने बता तो दिया कि नंबर सिस्टम का तीसरा रूल ये था कि अगर किसी भी नंबर के नीचे बेस नहीं दिया हुआ तो डिफॉल्ट है कि वो डेसिमल सिस्टम की बात कर रहा है। डेसिमल का मतलब जिसका बेस क्या होता है, 10 होता है। 10 का मतलब क्या, जिसमें वैल्यू 0 से 9 के बीच में आएगी। उसमें कभी भी उठा के देख लेना, जो आप नंबर लिखते हो जिसका बेस नहीं लिखते, उसकी वैल्यू 0 से 9 के बीच में होती है। अब आप कहोगे सर वो तो सारी गिनती की होती है। अरे नहीं मेरे भाई, यही तो, ये 10 साल के जो तूने नंबर सिस्टम 10 साल का पढ़ा हुआ, उसको हिलाना भी तो पड़ेगा अभी। 0 से 7 के बीच में अगर ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8, तो ये बच्चे याद करते हैं कि बाइनरी जिसका बेस 2 होता है, ऑक्टल ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों ने भी याद किया होगा जिसका बेस 8 होता है, डेसिमल जिसका बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है। अभी तक प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम शुरू होगी यहाँ से, हेक्साडेसिमल से। पहले ना तुशांत बोल रहा भाई मेरे को समझ नहीं आया। तुशांत भाई पहले मेरी 3 बातें रिपीट कर दे। मैंने नंबर सिस्टम को समझने, मैंने कहा नंबर सिस्टम तब समझ में आएगा जब मेरी 3 बातों को ध्यान में रखेगा। मेरी 3 बातें रिपीट कर, माइक ऑन करके फटाफट आ जल्दी। ओ भाई बीवो फ्रॉम YMCA जल्दी आ। यस सर। हाँ रिपीट कर भाई। सर आपने बोला था कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये था कि उसका बेस होता है कुछ ना कुछ। बेस होता है कुछ, हाँ बेस होता है कुछ ना कुछ, और वो जो बेस होता है ना वो बड़ा होना चाहिए। जो भी ऊपर नंबर लिखा है हमने, ये बेस हमेशा बड़ा होगा। इन सारे मतलब इंडिविजुअली नंबर को देखते हैं हमने। पहला पॉइंट क्या है, तूने कहा कि बेस होना चाहिए। दूसरा, बेस जो है वो बड़ा होना चाहिए, ये जो होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा दूसरा पॉइंट में मैंने बोला इंडिविजुअली डिजिट को पढ़ते हैं, मतलब कि आप इसको 446 ना पढ़ के, 746 ना पढ़ के, आप 7 को अलग से पढ़ोगे, 4 को अलग से पढ़ोगे, 6 को अलग से पढ़ोगे। इंडिविजुअली डिजिट को पढ़ा जाएगा, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। और तीसरे पॉइंट में अगर कोई सिस्टम में बेस नहीं दिया हुआ तो वो डेसिमल होगा, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा। मैंने बोला कि हर सिस्टम, कोई भी नंबर अगर लिखा जाएगा तो उसके नीचे हमें उसका बेस लिखना जरूरी होगा, डिफाइन करना जरूरी होगा, और वो जो बेस होगा वो हमेशा बड़ा होगा, इन नंबर से होना चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है वो। मान लो अगर मैंने ये लिख दिया भाई 2 4 5 और इसका बेस लिख दिया 6, ठीक है। अब तुम कहोगे 6 सिस्टम तो हमने पढ़ा नहीं। यहाँ पे तुमने नहीं पढ़ा ना, लेकिन ये नंबर तो एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है ये नंबर एग्जिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ। तुशांत क्या पता लगी तेरे को मेरी बात अब? यस सर। तो वो मैं 3 बातें अब तू दोबारा फिर एक बार दोबारा रिपीट कर दे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिपीट कर दे 3 बातें। पहला सर कि हम मतलब कोई भी नंबर लेते हैं उसका बेस होगा और वो मतलब उससे लेस होगा जो अंदर हमने वैल्यू लिखी है, जो उस अंदर हमने नंबर में वैल्यू लिखी है वो उससे हमेशा लेस होगा। इसीलिए जब ये मैंने बोला कि जब मैंने यहाँ लिखता हूँ 4 5 6 तो हम यहाँ पे 10 लिखते नहीं है, क्योंकि वो डिफॉल्ट है कि डेसिमल। अगर हम इसका बेस 10 लिख दें तो 10 का मतलब क्या है, वैल्यू 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए इंडिविजुअल डिजिट की। ये 0 से 9 के बीच में है, यस है। ये 0 से 9 के बीच में है, यस है। ये 0 से 9 के बीच में है, यस है। तो हम इसमें यहाँ 10 लिखें या ना लिखें, बात एक ही है। और हम आप कहोगे नहीं सर हम तो इसको 456 बोलते हैं, 456 बोलते हैं। अरे ठीक है, वो तो आपने
आपको इतनी सारी मैथमेटिक्स करा दी गई है डेसिमल में कि आप ऐसा बोलने लग गए हो। लेकिन जब मैं अभी आपको ऑक्टल का करना सिखाऊंगा, बाइनरी का लिखना सिखाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि हाँ मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तो कुछ बस सिर्फ तेरे को 3 बातें मैंने सिखाने की कोशिश करी कि अगर नंबर सिस्टम को हमें समझना है तो 3 बातों को अपने दिमाग में रखना होगा कि जो भी बेस हम लिखते हैं वो बड़ा होना चाहिए, अंदर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी अंदर हम लिखते हैं इंडिविजुअली डिजिट को पढ़ते हैं, और जहां हम बेस नहीं लिखते वो डेसिमल होता है। ये 3 बातें जो बच्चा ध्यान में रख लेगा वो नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश कर सकता है मेरे साथ साथ। जिसको ये 3 बातें अभी ध्यान में नहीं आएंगी तो मैं इसीलिए दोबारा बोल रहा हूँ, चाहे दर्शन गुप्ता है, दर्शन गुप्ता भाई ये वाली बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, सही है ना दर्शन? जी सर, जी सर। तो अब मैं यहाँ पे दर्शन के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है बेटे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तेरे लिए। उसके बाद ध्रुव को भी ले लेंगे। ध्रुव तो शायद मेरे को लग रहा है कंप्यूटर से ही है, शायद मेरे को याद नहीं है। जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स है उनके लिए तो थोड़ा ये मजाक सा चलेगा अभी थोड़ी देर। उनको लगेगा अरे यार ये तो हमें पता ही है सारी चीजें, ऐसा हो सकता है। 176 या 175। ध्रुव मैंने ये लिख लिया, ध्रुव नहीं दर्शन, सॉरी, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दे दी। ये एक नंबर है, क्या ये बाइनरी है, क्या ये ऑक्टल है, क्या ये डेसिमल है, क्या ये हेक्साडेसिमल है? सर ये डेसिमल है सर। लेकिन अगर अनन्या की माने या जो कंप्यूटर वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं वो तो ये कहेंगे ये बाइनरी है यार, तुम क्या बोल रहे हो ना। अब हम इसको, तो जो बच्चा बाइनरी की डेफिनेशन ये बोल रहा था, देखो उसकी डेफिनेशन गलत होगी। वो अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चा बोल रहा था बाइनरी सिस्टम जो 0-1 में लिखा जाता है। हाँ ठीक बात है, 0-1 में लिखा जाता है, तो 0-1 में है। इसने बच्चे ने बाइनरी नहीं बोला ऑप्शन में कि ये बाइनरी है, ये नहीं बोला इसने एकदम से बोल दिया क्योंकि ये पढ़ के आया, अभी इसे पता लग गया कि ये डेसिमल है, ये सिस्टम क्या है, डेसिमल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता दर्शन, अब क्या जवाब देता सर? तो फिर बाइनरी हो जाता है। हाँ तब ये बाइनरी हो जाता। तो यानी बाइनरी सिस्टम 0-1 से डिफाइन नहीं होती, क्योंकि 0-1 तो इसके अंदर भी है, ऑक्टल में भी है। 0 से लेके 7 तक लिखा हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि 0-1 को बाइनरी बोलते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ ध्यान से देख लो, 0-1 ऑक्टल में भी लिखा जाता है। अगर मैं ये बाइनरी ना लिख के अगर मैं यहाँ पे ऑक्टल लिख देता तो क्या ये ऑक्टल नंबर ना बन जाता? तुम ये कहते कि ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 1001 का बेस अगर 8 लिख देता तो क्या ये ऑक्टल नंबर नहीं है? दर्शन बता यार। जी सर। मैं अगर 1001 का बेस 8 लिख देता तो ये पॉसिबल है? हाँ सर, ऑक्टल नंबर है। हाँ ऑक्टल नंबर है। तो यानी जो बच्चे ये बोलते हैं कि 0-1 को हम बाइनरी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। बाइनरी सिस्टम उसको बोला जाता है जिसका बेस 2 हो, और जब अगर किसी भी चीज का बेस 2 होगा तो वो बाउंड कर देगा कि वो नंबर 0-1 में लिखा जाएगा, क्योंकि उसका बेस 2 है। किसी भी नंबर का अगर बेस पता है हमें तो उसके अंदर वैल्यू एक कम रहती है, हमें पता है। उसी बेस को ही हरियाणा लीट में रेडिक्स करके पूछा गया। हरियाणा लीट का क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर का मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्टल सिस्टम का रेडिक्स क्या होगा। ऑक्टल सिस्टम का रेडिक्स क्या होगा, नीचे ऑप्शन दे देगा 2 4 8 16। तो हमें पता है कि ऑक्टल का रेडिक्स का मतलब बेस। तो ऑक्टल सिस्टम का बेस क्या होता है? 8 होता है। बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। उसी को रेडिक्स बोलते हैं। तो ये वाली बात भी ध्यान में रखनी है। डेसिमल का बेस 10, उसी को तो पूछेगा डेसिमल का रेडिक्स क्या होता है, नीचे ऑप्शन दे देगा 10 होता है। हेक्साडेसिमल का रेडिक्स क्या होता है? रेडिक्स मतलब बेस, तो उसका 16 होता है। अब मेरे को लगता है कि मैं ये वाली बात क्लियर करने की कोशिश करी है मैंने आपको, और हुई भी होगी, नो डाउट हुई भी होगी कि हमें अब कभी भी किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हमें समझना है तो हम ये बोल लेंगे उसके बेस से समझते हैं, कभी भी नंबर को लिख के नहीं समझते। अगर मैं यहाँ पे नंबर को लिख दूं ये 1000001 और आपको बोलूं कि ये कौन सा, बताओगे ये कौन सा है, और अब बच्चे अंधाधुंध बोलने लगे कि बाइनरी है, तो गलत हो जाएगा।
तो ये नंबर का पहले तो कोई बेस नहीं दिया हुआ, हमें आपको बोलना पड़ेगा सर बेस बताओ, तो हम बताएंगे ये सिस्टम कौन सा है, ठीक है। और अगर आप बेस नहीं बताते तो हम इसमें हमेशा डेसिमल पे टिक्का मारते रहेंगे, और आप वो बिल्कुल सही है, इसका मतलब आपको नंबर सिस्टम समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको नंबर सिस्टम का लॉजिक पता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हाँ ना बोलो भाई, फटाफट हाँ ना बोलो। यस सर। चैट में जय माता दी लिख दिया करो, एक बार चैट में जय माता दी लिखो यार, वो तो मैं भूल ही गया। चैट में जय माता दी लिखो सारे, जिनको जय माता दी लिखना बढ़िया नहीं लगता वो जय हिंद लिख दो, जय भारत लिख दो, जो मन करे, सारे मतलब सारे, एक बच्चा ना बच जाए, एक बच्चा ना बच जाए जो ना लिखे, ठीक है। चलो भाई, इसका मतलब कम से कम मेरी आवाज तो वहां तक जा रही है, तुम्हारे कानों तक तो जा रही है मेरी आवाज, तो मैं अपना जो इन्फॉर्मेशन है फटाफट तुम्हारे तक ट्रांसफर कर देता हूँ, जो मेरे पास है वो मैं अभी डिलीवर करता हूँ तुम्हें, और फिर हम इसके बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर तुम ये 3, जय श्री राम भाई, बहुत बढ़िया। अगर इसका मतलब क्या है, अगर तुम बेसिक जानना चाहो, इसी बेसिक पे ही क्वेश्चन बनते हैं सारे, ठीक है। मैं कह रहा था कि अगर आपको दिक्कत कहाँ शुरू हुई, दिक्कत शुरू हुई अभी तक तो सिंगल डिजिट पे काम चल रहा था, दिक्कत शुरू होगी जब डबल डिजिट, तो सर नंबर सिस्टम में सर ने बोला इंडिविजुअली डिजिट को देखना है। अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था 11, लेकिन ये नंबर सिस्टम 11 को 11 नहीं पड़ेगा, ये 1 पढ़ रहा है। मैं लिखना चाह रहा था 10, तो ये 10 नहीं पड़ेगा, उसको 10 पड़ेगा, ये तो बड़ा दिक्कत होगी। मतलब मैं इसको लिख रहा हूँ 12 और 13 और 14, मैंने ये लिखा, और मैंने यहाँ पे कोई भी बेस नहीं लगाया, हालांकि मेरा मतलब है ये 12 है, ये 13 है और ये 14 है, लेकिन मैंने कोई बेस नहीं डिफाइन किया। तो आप क्या बोलोगे, ये मैं पूछता हूँ अनन्या से। अनन्या बेटे, मैंने एक नंबर लिख दिया 12, 13, 14 और एक ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन आपको बाइनरी है, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको, उठाना ही पड़ेगा भाई फोन। हेलो, हाँ जी, अरे जो भी गुड इवनिंग बोल रहा है भाई, मैं क्लास में बिजी हूँ, क्या बताइए। अरे बाद में बात करूंगा यार, आप बार बार फोन क्यों कर रहे हो उसके लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं क्लास में बिजी हूँ। मैं समझ गया तेरी बात भाई, लेकिन मैं तेरे को ये कह रहा हूँ कि मैं क्लास में बिजी हूँ, क्या तेरे को वो पता लग रहा है मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। फिर मैं बोल रहा हूँ मैं क्लास में बिजी हूँ, फिर बोल रहा अपनी बात। अरे बोल देना चाहिए ओके सर मैं बाद में करता हूँ। चलो भाई, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम डिप्लोमा से हो, ये सबसे बड़ी गलती हो रही है, वो रखी है डिप्लोमा वाले बालक ना, बस अपनी बात बोलते निकल जाते हैं, दूसरे वाले को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे यार, ये गलत बात है। वैसे ऑक्टल, डेसिमल, ये उसने 5 बार कॉल करा कि मेरे को कॉल उठाना ही पड़ा, डेसिमल, और फोर्थ वन है हेक्साडेसिमल। ये अनन्या ने बताना है भाई। जी सर, डेसिमल। आपने बताना कि ये क्या है, बाइनरी, ऑक्टल है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। सर डेसिमल है। मैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब 12 था, मैं मतलब अब, लेकिन आप कहोगे सर हमें थोड़ा ना पता है वो, आपका कहने का मतलब क्या है 12 है कि आपने 12 लिखा है, ये 1 2, हम तो इसे 1 2 ट्रीट कर लेंगे, हम इसे 1 3 कर लेंगे, हम इसे 1 4 कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 सिस्टम से लेके ये 5 सिस्टम, 5 भी हो सकता था, ये 6 भी हो सकता था मेरी नजर में। तो ये मतलब अगर बेस नहीं दिया हुआ, वैसे आपने जब सीधी तीसरी लाइन बता दिया कि अगर कोई बेस ना दिया हो तो सीधा ही डेसिमल पे टिक करो, ठीक बात है, सीधा डेसिमल पे टिक करा, ठीक है, सीधे से हम डेसिमल पे टिक करेंगे और काम खत्म हो गया। बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। अब लेकिन ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि हमें 10 लिखना है, उसको 1 0 नहीं ट्रीट करना, तो मैं इसको ए लिख देता हूं कि ए का मतलब होगा 10 लिखा है, 11 का मतलब होगा बी लिखा है, 12 का मतलब होगा सी लिखा है, 13 का मतलब होगा डी लिखा है, और 14 का मतलब होगा ई लिखा है, और 15 का मतलब होगा एफ लिखा है। तो जो ये हमारा 0 से लेके 15 तक का दौर था, अभी तक तो हमारा सिंगल डिजिट था, कंफ्यूजन नहीं थी, लेकिन जैसे ही डबल डिजिट आया उसका पार पाने के लिए हमें ABCD में लिखना पड़ेगा। अगर मैं अनन्या से इस बेटे को मैं ये कह देता कि बेटे ये यहाँ पर C है, D है और यहाँ पर बेटे E है,
और ब्रैकेट कर देता बंद और कहता कि बेटे इसमें कोई भी बेस नहीं दिया हुआ, और अब ये अगर अभी भी दोबारा डेसिमल बोलती है तो भैया खतरनाक कंसेप्ट वहां। बेटे अब बता कि अब क्या लिखूं, CDE। सर हेक्साडेसिमल। हाँ अब इसको ये क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो यार इसलिए बोल पा रही है, तो इसकी हेक्साडेसिमल इसको ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे 15 सिस्टम अगर कोई होता हमारा तो हम वो भी लिख सकते थे, क्योंकि 14 है तो यहाँ पे कोई 15 सिस्टम को होता तो हम वहाँ पे 15 सिस्टम ही लिख सकते। ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल पे। लेकिन अब बच्चों के दिमाग में क्या बात जाएगी, बच्चों के दिमाग में सर आपकी बात तो गलत होगी, आपने तो बोला था कि अगर नंबर सिस्टम में किसी नंबर के नीचे बेस नहीं दिया हो तो भाई ये नंबर कहाँ है, ये तो हमने अल्फाबेट में लिख दिया, और अल्फाबेट में हमने अपनी पहचान के लिए लिखा ताकि वो जोड़ के जो नंबर हम अलग अलग पढ़ रहे थे उसको अलग। कभी भी ABCD में लिखा होगा ABCD में और उसके अंदर कोई बेस नहीं है तो वो डिफॉल्ट रहे, तब ऑटोमेटिकली आपने एक ही सिस्टम पढ़ा कि वो हेक्साडेसिमल है। अदरवाइज यहाँ पे C से क्या बनता है 12, तो ये यानी ये बेस 13 हो सकता है। यस दिस इज राइट, ये 13 बेस हो सकता है, ये 14 बेस हो सकता है, ये 15 हो सकता है। चलो भाई इतनी डिटेल में अंदर जाने की जरूरत है नहीं, वैसे हमें तो बस ये जानना है कि भैया नंबर सिस्टम का बेसिक क्या है, और बेसिक सर ने बताया 3 बातें मुझे हमें जानने की जरूरत है, वो सर ने बार बार रिपीट करी है। और जहां 10 से ऊपर आता है तो सर ने लिखा 10 से ऊपर वाले नंबर को हम क्या लिख देते हैं, 10 से ऊपर वाले नंबर को, अरे चल गया भाई, 10 से ऊपर वाले को A, फिर उसके बाद ऐसे सोन 11 को B, ऐसे करके हम 15 को क्या लिख देते हैं F। तो यहाँ पे हमारा F तक जाता है, यानी F तक अगर कोई होगा तो वो बेस 16 है। किसी भी बच्चे को अगर नहीं पता लगा तो भाई पूछो मेरे से, किसी भी बच्चे को अगर नहीं पता लगा तो पूछो मेरे से, और अगर पता लग गया तो कोई भी एक यस कर दो यार, नहीं तो चैट में लिख दो कम से कम यस। आ गया सर। यस सर। ठीक है, अगर आ गया तो गॉट इट। ओके भाई अंग्रेज, ओके भाई अंग्रेज, गॉट इट। दुबई से आया मेरा दोस्त, ठीक है। अच्छा हाँ अच्छा, तो अब शुरू करते हैं भाई। तो मैं अभी आपको अगर बेसिक पता लग गया तो अपन अब जैसे तुशांत को बहुत कंफ्यूजन है, तुशांत को कंफ्यूजन है कि सर थोड़ा सा तो दिक्कत है ही है। मैं तुशांत को बोलता हूँ, तुशांत भाई एक बार माइक ऑन कर। यस सर। ये 999 है, 999 मैंने बेस नहीं दिया और बोल दिया कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो तू क्या बोलेगा, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 999 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 10,000। 10,000? भाई तेरा तो मैथ भी खतरनाक है यार, साला तेरे को तो 999 में एक ऐड करे तो 10,000 बोलता है, वो तो 1000 बनता है। चलो कोई नहीं, हो सकता है भाई तू थोड़ा पैनिक में हो। अच्छा मैंने यहाँ पे 777 दे दिया और तेरे से पूछा कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तू क्या बोलेगा? 778। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे भाई अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया और क्वेश्चन दे दिया 777 का बेस 8, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तू क्या बोलेगा? अब तेरे को समझ आएगा जो अभी तक नहीं आया, अब तेरे दिमाग में घुसेगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि तेरे दिमाग में मेरी जो मैं समझाना चाह रहा था वो चला जाए। इसका नेक्स्ट नंबर बता क्या आएगा, ऑप्शन देता हूं तेरे को। पहला ऑप्शन 778, दूसरा ऑप्शन 1000, तीसरा ऑप्शन 779, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। सर नन ऑफ दीज। क्यों, कैसे करा तूने? क्योंकि सर इसका नेक्स्ट नंबर आएगा 777 का बेस 9। इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 77 का बेस 9। 77 का बेस 9। अच्छा तूने बेस में एडिशन कर दी है, तूने तो 12th भी कर रखी है, तू तो बच्चा बनने की कोशिश भी मत करियो, डिप्लोमा वाले तो बच्चे हैं, तूने तो 12वीं कर रखी है भाई। ओ मेरे भाई, 12वीं कहाँ से करी थी तूने, पहले बता तो दे, कहाँ से 12वीं करी थी, 12वीं कहाँ से करके आया? अच्छा चलो भाई सर मैं तो कहीं से भी करके आया, छोड़ो ना, आप कंसेप्ट की बात करो। अरे कंसेप्ट की बात ही कर रहा हूँ मेरे भाई। जब ये 999 का बेस 10 था तो तूने उसका नेक्स्ट नंबर 1000 कैसे बोल दिया? क्योंकि सर हमने तो बचपन से पढ़ा है कि 9 के बाद, क्योंकि अगर डेसिमल है तो इसका मतलब ये 0 से 9 तक है, 9 के बाद दुनिया खत्म होगी, उसकी दुनिया खत्म होगी, तो हमने उसको क्या कर दिया, 9 में 1 जोड़ा 0, फिर आंसर आ गया 1 आ गया,
फिर 0, फिर आंसर 1 आ गया, फिर 0, ये कैरी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो भाई इसमें भी तो ऐसे है कि अगर बेस 8 है तो बेस 8 का मतलब है उसकी वैल्यू 0 से 7, बेस 8 का मतलब है उसकी वैल्यू 0 से 7, मतलब 7 के बाद दुनिया खत्म। इसे नहीं पता 7 के बाद क्या आता है, जैसे इनको नहीं पता 9 के बाद क्या आता है, ऐसे ही इसको नहीं पता। तो ये अगर नहीं पता ना कि क्या आता है तो 9 में 1 जोड़ते हैं तो 0 कर देते हैं, 7 में 1 जोड़ते हैं तो 0 कर देते हैं, फिर 7 में 1 जोड़ेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। मैं 1 क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कैरी बन रहा है ना, जैसे यहाँ पे कैरी बन रहा था सेम यहाँ पे भी मेरे भाई कैरी बन रहा है। समझ आई कि नहीं आई? ये ऑक्टल सिस्टम इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम में कि हमारा क्या कौन सा सिस्टम। अभी कई बच्चों को बहुत अड़चन हो रही होगी, टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ इसको बोलते हैं ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम ये हमने ऑक्टली एडिशन करी है, जो तूने बचपन में एडिशन करता है ना, जो शुरू से लेके आज तक तूने मैथ में एडिशन पढ़ी है, वो डेसिमल सिस्टम वाली तू एडिशन करता है, क्योंकि तेरे को पता है कि उसमें दुनिया जो है वो 0 से 9 तक चलती है, तो इसलिए तू वो करता है। पर मैं तो तेरे को उससे ऊपर का नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। मैं तेरे को कह रहा हूँ कि जो तूने बचपन से पढ़ा है डेसिमल, उसके वो तो एक वन ऑफ द एक सिस्टम है जिसका बेस 10 है। तेरे को एक और सिस्टम बता रहा हूँ जिसका बेस 8 होता है, तेरे को एक और सिस्टम बता रहा हूँ जिसका बेस 16 होता है, तेरे को एक और सिस्टम बता रहा हूँ जिसका बेस 2 होता है। अगर मैं तेरे को यहाँ पे एक बाइनरी नंबर लेता, तुषांत भाई ध्यान दियो, अगर मैं यहाँ पे एक बाइनरी नंबर लेता 111 और उसका बेस 2 ले लेता और कहता कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब तेरे को बताना पड़ेगा तुषांत भाई, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? पहला ऑप्शन 112, दूसरा ऑप्शन 113, 1000, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। हाँ भाई तुषांत भाई जल्दी जल्दी आ यार, जल्दी आ यार, माइक पे आ। तुषांत 1000 होगा। क्या होगा? 1000 होगा। 112 क्यों नहीं बोला तूने? 111 के बाद तो 112 आता है, 111 के बाद तो 112 आता है, तूने 112 क्यों नहीं बोल रहा? क्या दिक्कत होगी है भाई? बोलना भाई, बोलना। नहीं बोलना चाह रहा भाई। मैं ये कह रहा हूँ 112 पता क्यों नहीं बोला? तेरे को बोलना चाहिए सर 112। अगर मैं 100 आपने क्या बोल दिया है? आपने एक बाइनरी नंबर दिया, बाइनरी नंबर का नेक्स्ट नंबर पूछा है, तो अगर बाइनरी नंबर का आप नेक्स्ट नंबर 112 का बेस 2 दे रहे हो तो 112 बेस 2 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि 2 आ गया, बेस अगर 2 है तो उसकी वैल्यू 0 से 1 तक है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, यहाँ पे बेस अगर 8 आ गया तो उसकी वैल्यू 0 से 7 तक है, यहाँ पे अगर बेस 10 है तो इसकी वैल्यू 0 से 9 तक है, तो 9 के बाद वो 0 है, इसका मतलब 1 के बाद उसे नहीं पता कि 1 0। अगर किसी चीज का बेस 2 है तो उनकी दुनिया जो है 0 1 में है। मतलब आपको अगर बाइनरी में मैं बोल दूं कि 27 लिखो बाइनरी में, तो 27 बाइनरी में कैसे लिखा जाता है? अब मैथ में तो 27 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर मैं बोल दूं बाइनरी में लिखना है 27, किसमें लिखना है? बाइनरी सिस्टम में लिखना है, बाइनरी सिस्टम में लिखना है 27, तो कैसे लिखेंगे, है ना? तो मैंने वैसे बच्चों को बता रखा है कि जिस नंबर का हमें बाइनरी लिखना होता है हम क्या करते हैं, 2 की पावर n में लिखते हैं, 2 की पावर n में n की वैल्यू यहाँ पे पुट करते रहते हैं। n की वैल्यू 0 पुट करी तो 2 की पावर 0 क्या होगी? 1 छोटा है 27 से, हाँ जी, तब तक लिखते रहना जब तक छोटा रहे। 2 की पावर 1 करेंगे, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 छोटा है 27 से, हाँ जी। 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 2 4 छोटा है 27 से, हाँ जी। 2 की पावर 3 करेंगे 8 छोटा है 27 से, हाँ जी। 2 की पावर 4 करेंगे 16 छोटा है 27 से, हाँ जी। 2 की पावर 5 करेंगे, 2 की पावर 5 क्या होगा? 32 छोटा है 27 से, नहीं, तो 32 छोटा नहीं है 27 से, इसका मतलब इसको नहीं लेना, जहां तक छोटे नंबर थे वो ले लेंगे। तो हमें पता लग गया ये नंबर लेने पड़ेंगे, तो मैंने ये जो नंबर लिए इसको बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? बाइनरी का वेट। ये हो गया बाइनरी का वेट। मैंने यहाँ पे, मेरी हैंडराइटिंग नहीं भी समझ आ रही तो भी मैं बोलता हूँ, गीतांजलि ध्यान देना, मैं पर सर आप तेजी से बोल जाते हो, इतनी देर में थोड़ा ना लिख पाएंगे, इतनी देर में हम स्क्रीन पे देखते हैं, इतनी देर में आप आके निकल जाते हो। वेट, ठीक है, इसको बोलते हैं वेट। 1 2 4 8 16। अब मैं इन नंबरों को मैं कैसे ऐड करूं
कि मेरा 27 बन जाए, मैं कैसे ऐड करूं? तो 16 और 8 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 बन रहा है, तो 4 नहीं लेंगे, तो 24 में 2 जोड़ दिया तो बन गया 26, 26 में 1 जोड़ दिया तो बन गया 27। जिनके नीचे मैंने हाइफन लगाया या मैं सर्कल लगा देता हूं आपके लिए, जिन पे मैंने सर्कल लगा रहा है उन नंबरों को जोड़ने से मेरा 27 बन रहा है, उनके नीचे 1 1 पुट कर दो और जो रेस्ट पोजीशन है उसके नीचे 0, तो ये 27 की बाइनरी बन चुकी है। जो 27 हम डेसिमल में 27 लिखते हैं, डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ तो ये ऑब्वियसली डेसिमल है, ठीक है, जहाँ बेस नहीं दिया हुआ। अब ये 27 की बाइनरी में कैसे लिखते हैं, ये बाइनरी आ चुका है, 27 का क्या आ गया, बाइनरी। तो 27 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है। अब वो वाला मैथ तो तुमने पढ़ा ही नहीं ना, जब मैं आपको ये बोलूँ कि 111011 ये 27 है ना, तो लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो ऐसे ही यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा था कि जब मैं 111 में +1 कर रहा हूँ तो 112 क्यों नहीं लिख रहा, और उसको क्या लिख रहा हूँ, उसमें क्या लिख रहा हूँ, 1 के बाद 0, फिर कैरी बना 1, फिर 0, फिर कैरी बना 1, फिर 0 और कैरी लगा दिया 1। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1000। 111 का बेस 2 है और अगर उसका नेक्स्ट नंबर पूछा गया है तो आंसर क्या है, 1000। भाई तुषांत समझ आ रहा है, नंबर सिस्टम के ऊपर से जा रहा है मेरे भाई। यस सर, आ रहा है। मजे मत लियो मेरे, अरे यार मतलब मैं पापी आदमी हूँ, मैं अपने मजे थोड़ा कम देता हूँ और ज्यादा मजे मैं लेता हूँ। सोच में पड़ गया होगा सर क्या बोल रहे हैं, अरे मैं कुछ भी बोल देता हूँ मजाक के टाइम में। मेरे को कनेक्ट करना है बच्चों को, तो कनेक्ट करने के लिए मैं बस, मेरे को तेरे माइंड में डालना है, जो मेरे पास ज्ञान है वो तेरे दिमाग में डाला जाना चाहिए। तू बेशक इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं बिलोंग करता, तू कंप्यूटर से बिलोंग नहीं करता, तब भी तेरे पास मेरी बात पहुंचनी चाहिए। गीतांजलि को मेरी बात क्लियर है? गीतांजलि बेटे क्लियर है मेरी बात? यस सर। तुषांत क्लियर है? यस सर। चल भाई तुषांत बोल रहा है कि क्लियर है, बाकी भी बोल रहे हैं क्लियर है, तो क्लियर ही होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास अलग अलग बच्चे से पूछने का टाइम तो नहीं है। अभिषेक गोविल से एक क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ मैं। अभिषेक गोविल भाई, यस सर, मेरे को इसका आंसर बताने की कोशिश करना है एक बार। मैंने अभी बाइनरी कैसे लिखते हैं उस पर अभी बात करेंगे। अभी तो मेरी सिर्फ बात ये है कि मैं आपको बाइनरी क्या है, ऑक्टल क्या है, ये डेसिमल क्या है और ये हेक्साडेसिमल क्या है, उनके अंदर आपको बता पाऊं, बस मेरा मेन पर्पस वही है ना। तो अगर इनमें से किसी सिस्टम को मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ 2A 3B, और मेरे को सिर्फ ये बता दे कि इनमें से ये कौन सा सिस्टम है। सर हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इसने देख लिया, क्योंकि इसको पता है कि इसमें 10 आ गया और ये 11 आ गया, ऐसे से पता लग गया 10 आ गया और 11। हालांकि मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे कोई भी बेस गिवन ना हो तो डेसिमल है, लेकिन बच्चों को पता लग गया डेसिमल में वैल्यू क्या होती है, 0 से 9 के बीच में आनी चाहिए इंडिविजुअल वैल्यू, 0 से 9 के बीच में। ये तो नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो पता लग गया भैया आप इसके ऊपर वाला कौन सा है दे रखा है ऑप्शन में, तो हेक्साडेसिमल। हालांकि क्या हो सकता था, 12 13 सिस्टम कोई भी हो सकता था। ठीक बात है भाई, तूने सही बताया भाई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई, मेरे भाई, मैं आपको हर फॉर्म में आज मैं एक बेसिक सा काम क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको हर फॉर्म में बाइनरी समझाने वाला हूँ कि बाइनरी को ऑक्टल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, बाइनरी को डेसिमल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर अपने आप से कंप्यूटर के और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे आगे आगे बोले कि सर ये तो जो आप करा रहे हो ना ये तो बच्चों वाली बातें हैं, आप थोड़ा हाई फाई चलो, थोड़ा सा ऊपर चलो मामला, कोई थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को अगर कोई बच्चा कहता है कि जो अभी तक आपने बताया वो सारी चीजें ऑलरेडी हमें पता थी। 17 बच्चे हैं यहाँ पे, जो भी जी सर पता थी, सारी चीजें पता थी। जी सर। यस सर। ध्रुव गुप्ता कौन से कॉलेज से हो यार? शुगर है ध्रुव की आवाज में। रजोकरी सर। रजोकरी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है भाई। मैं मतलब रजोकरी में जो नमन जैन, पता नहीं तुम्हारे कॉलेज का सीनियर था, सुपर सीनियर होगा या हो सकता है अभी मतलब जब तू फर्स्ट ईयर में होगा तो फाइनल ईयर में होगा। इसकी 3 रैंक आई थी। अच्छा सर। आईपीयू में। अभी सर मेरी क्लास का सर फर्स्ट बैच में आपका अमित है। कौन है? अमित सिंह
राजपूत। अमित सिंह राजपूत, ओके ओके ओके, चलो कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि रजोकरी मतलब एक्चुअली मेरे को 2 कॉलेज दिल्ली के बहुत अच्छे लगते हैं, हालांकि मैं उस कॉलेज में उन कॉलेजेस में पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं कॉलेज में किसी और थर्ड मतलब जैसे ये एक्स है ये वाई है, मैं जेड कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। पर मेरे को पर्सनली ये एक्स और ये वाई कॉलेज बहुत पसंद है, क्योंकि टॉप 10 में ये पूसा और ये दूसरा रजोकरी, टॉप 10 में इनके बालक आते ही आते हैं भाई साहब। टॉप 10 में ऐसा कभी भी नहीं रहा। बस मैं किससे खफा हूँ, कस्तूरबा पॉलिटेक्निक, इसमें हर बार इनके स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं कस्तूरबा पॉलिटेक्निक में। जैसे अमिता हो सकती है, इट में अमीशा भी हो सकती है, मेरे को पता नहीं कि ये लोग दिल्ली से हैं कि नहीं है, मेरे को अभी नहीं पता। अमृता क्या दिल्ली से है? अमृता, यस सर। तो तुम्हारे कॉलेज वाले जो केपीडब्ल्यू से हैं वो पता नहीं क्यों टॉप नहीं करते, क्या चक्कर है? पता नहीं सर। टीचर सेम है, सब कुछ सेम पढ़ते हैं। मैंने आज तक टॉप 10 में मतलब 1 से 10 के बीच में, ये लास्ट ईयर 2020 में देखिए एक रैंक 1 आई है तुम्हारे इसमें। एनसीसी में भी थी वो रिया शर्मा, उसके फादर मेरे ही कॉलेज में एचओडी हैं, रिया शर्मा, उसके फादर मेरे ही कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं, लेकिन उनका डिपार्टमेंट अलग है। तो यानी ये कितना अच्छा लगता है जब आपके कॉलेज के ही एचओडी या प्रिंसिपल लेवल के बंदे आपके पास आके बोले कि यार आप भी हमारे बेटे या बेटी को पढ़ा दो। तो इस मतलब वो सिस्टम में ऑलरेडी हैं, तो वो जानते हैं कि भाई कौन क्या है, किसमें क्या दम है क्या नहीं है। तो वो आके तो उसकी अभी वो वैसे उसमें है मूर्थल में जीबीयू में आई थी इसकी रैंक 1, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि इतनी अच्छी नहीं है, यूपी में है, सरकारी है लेकिन नई है, काफ़ी प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है लेकिन ये नहीं है। मेन दिक्कत इसकी है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ये नोएडा में पड़ती है, ग्रेटर नोएडा के पास। अच्छा कैंपस है, ह्यूज कैंपस है, कैंपस भी बहुत बड़ा है इसका। लेकिन इसमें क्या है कि नई होने की वजह से थोड़ा बच्चे अभी कम रिलाय करते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि डिप्लोमा वाले बच्चे अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। बस इसमें थोड़ा फीस का इशू होता होगा बच्चों को शायद, तो उसने अभी चेंज कर लिया, हालांकि उसने एडमिशन ले लिया था, तो वो चली गई है यहाँ पे मूर्थल में, डी क्रस्ट मूर्थल। ये हरियाणा लीड के तहत आता है कॉलेज, ये भी अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गई है। ये उसके कंपैरेटिवली तो अच्छी है, नो डाउट ये अच्छी है इसके कंपैरिजन में। पर ये भी अगर आप किसी आईपी के प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो उससे बेटर तो जीबीयू बेटर ऑप्शन, ठीक है। अच्छा मैं वापस चलता हूँ। तो भाई अनन्या ने एक चैलेंज दिया है कि सर जो ये करा रहे हो ना, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं ऐसे उंगली ऐसे चुटकी बजाऊं या भाई अभी आपके सामने एक चुटकी बजाता हूँ और ये लो मैं आंसर कर दूंगी फटाफट। चलो मैं इसको टाइम देता हूँ। अनन्या मैं आपको टाइम देता हूँ। नहीं सर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अरे यार बेटे मैं दूसरे टीचर जैसा नहीं हूँ बेटे, प्लीज ये मेरे से ऐसे एक्सपेक्ट मत करना तुम लोग कि मैं आऊंगा अपना और यहाँ पे बस देखूंगा कि बोर्ड पे क्या है और मैं अपना निकल जाऊंगा पतली गली से। ऐसा नहीं होगा। मैं तुम लोगों से इंटरेक्शन चाहता हूँ, तुम लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम लोगों को ऐसा फील आए कि हम सर के सामने ही बैठ के पढ़ रहे हैं। बस मेरी कोशिश ये है। मेरा एनर्जी लेवल भी मैं अपना मतलब करण ने देखा कि नहीं, करण मेरा हर क्लास में ऐसे ही लेवल होता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये नया बैच है तो इसलिए ऐसा लेवल है और दूसरे बैच में किसी दूसरा लेवल होता है, ऐसा तो नहीं है करण नो सर नो, नहीं सर, हाँ नहीं सर ऐसा नहीं है सर। तो सब में सेम ही रहता है अपना तो सर। बिल्कुल सर, सुबह 7 बजे भी आप ऐसे होते हो। अच्छा चलो भाई ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ बाइनरी सिस्टम, ये अभी अनन्या से पूछते हैं पहले, ठीक है। तो ये मेरे को ना यार ये 192 हमारा क्या है, डेसिमल है, ठीक है। और मेरे को इसको बाइनरी में चेंज करना है और टाइम मैं आपको मैक्सिमम दे सकता हूँ अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक्स से हो 20 सेकंड और टाइम स्टार्ट होता है अब। भाई कोई और दूसरा ध्रुव गुप्ता भी कर सकता है भाई, 20 सेकंड का टाइम है, कोई भी कर सकता है इसको। तो ऑलरेडी 5 सेकंड हो चुके हैं, 6 से शुरू करते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टिक टिक 16 टिक टिक 17 टिक टिक 18 टिक टिक 18:30। घड़ी रुक गई वहीं पे क्योंकि आंसर नहीं आ रहा, घड़ी रुकी पड़ी है, सेकंड रुक गई है वहीं पे, आंसर नहीं आ रहा। 19 सर टिक टिक 20 टाइम अप होने वाला है, लेकिन अभी भी उसने सर बोल दिया तो हम अभी भी यही मानेंगे कि उसने 20 सेकंड आंसर दे दिया।
कोई नहीं बेटे बोलो। सर 100000। तो बस मैं यही सिखाऊंगा बेटे कि इसको 20 सेकंड में कैसे करना है। बस मेरा पर्पस आपको ये था कि आप मेरे को इस तरह से सुनो अब कि भाई एकदम लगन से, एकदम नियत से मेरे को सुनने की कोशिश करना। ऐसा मत समझना कि भाई ये मेरे को आता है। मैं उसके अंदर बहुत सारी, अभी पीछे भी जो पीछे की स्लाइड चली गई हैं, मेरे को आधा घंटा हो गया होगा क्लास लेते हुए। आधे घंटे में बहुत सारी अनन्या बेटे ऐसी बातें आई होंगी जो तुमने अपने कॉलेज, वो ठीक है तुमने ये चीजें पढ़ रखी हैं, पर ऐसी बातें कई आई होंगी जो तुमने कॉलेज में कहीं छोड़ दी थी। वो लिखी तो वहीं हुई थी पर कहीं ना कहीं मिस होगी। नंबर सिस्टम का बेसिक कहीं ना कहीं वहां मिस हो गया, या ऐसा नहीं था? जी सर, था ऐसा। हाँ चलो थैंक यू। मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे कोई बच्चा आगे से बोल देना हाय 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 हाय, मजा आ जाता है। ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो ऐसा था कि तुमने पढ़ सब रखा था, पर कहीं ना कहीं जैसे हो सकता है कि तुम्हें बेस और रेडिक्स का कि वो दोनों एक ही चीज होती है, ये शायद ना पता हो, इट मे पॉसिबल। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें पता हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जिन्हें पढ़ भी रखा है ना वो भी कंसंट्रेट करें, क्योंकि ऐसी बातें जरूर आएंगी जो तुम्हें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी, यूजफुल रहेंगी। बाकी पूरी क्लास तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, नंबर सिस्टम तुम्हें पता है, कन्वर्जन तुम्हें पता है, मैं कुछ ऐसा अलग से नहीं। अब बात आती है 20 सेकंड की। 20 सेकंड में सर ने कैसे कह रहे हैं, मैं भाई 20 सेकंड में कैसे कह रहा हूँ सारे सुनेंगे ध्यान से। अब मैं 2 की पावर n वाला फंडा खत्म कर दूंगा अगर मेरे को स्पीड पे काम करना है। वैसे कभी भी अगर हमें डेसिमल की बाइनरी लिखनी होती है तो 2 की पावर n में लिखी जाती है। मैंने आपको लास्ट टाइम बेस भी समझाए थे। ये इसके वेट की मतलब बाइनरी को अगर हम डेसिमल को बाइनरी में लिख रहे हैं तो उसके लिखने के लिए ये लॉजिक दिया जाता है कि 2 की पावर n में लिखा जाएगा और n की वैल्यू पुट की जाती है, और वो वैल्यू इस नंबर से जिसकी हमें बाइनरी लिखनी है, ये एक डेसिमल नंबर है, इस नंबर से छोटा होना चाहिए। ऐसा एक रिलेशन पे हम काम करते हैं जिससे हम वो बाइनरी लिखते हैं। अब मैंने क्या करा, अगर मैं 2 की पावर n में लिखूंगा, पहले लिखूंगा 2 की पावर n, फिर लिखूंगा 2 की पावर 0 से शुरू करूंगा कहानी, n की वैल्यू 0 पुट करी 1 हो गया। बार बार ये थोड़ा ना लिखूंगा ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बार बार ये लिखें। आप क्या करेंगे, सीधा 1 का डबल करेंगे 2 का डबल करेंगे 4 का डबल करेंगे 8 का डबल करेंगे 16 का डबल करेंगे 32 का डबल करेंगे 64 का डबल करेंगे 128 का डबल करेंगे तो आएगा 256। हमें बाइनरी लिखनी थी 192 की, तो हमें 256 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा या तो ये नंबर जो है वो छोटा रहना चाहिए, ठीक है। सॉरी यार, मैंने ये जो सिंबल है वो गलत डायरेक्शन में ले दिया। ये बड़ा और इधर होगा ना, एंड ऑलवेज बड़ा एंड ऑलवेज ग्रेटर देन, मतलब ये हमेशा बड़ा रहना चाहिए इससे 2 की पावर n से, एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू ऐसे रहना चाहिए। सर आपने तो 20 सेकंड में कर नहीं पाए। अरे तो नंबर खत्म थोड़ा ना हो गए, बहुत सारे नंबर आएंगे जिसको हम करेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64 128। अब मैं इन नंबरों को कैसे ऐड करूं कि मेरा 192 बन जाए। मैं 128 लूंगा और 64 मेरा बन गया। उसके बाद तो कुछ नहीं, 0 0 पुट करना है। तो अगर आप ध्यान दें तो अगर मैंने ये वेट स्पीड से लिखे होते तो मैं इसका आंसर 10 सेकंड में भी दे सकता था। ये देखो मैंने बाइनरी लिख दी है। अब आपके लीट में कैसा क्वेश्चन आएगा, लीट में क्या ये क्वेश्चन आएगा कि फलाने नंबर की बाइनरी बताओ? हाँ जी बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इस 84 को बाइनरी के कितने बिट में लिखा जाएगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है बाइनरी 84 को बाइनरी के कितने बिट में लिखा जाएगा। या अगर मैंने यहाँ पे अभी लिखा कि 192 बाइनरी के कितने बिट में लिखा जाएगा, बाइनरी के कितने बिट में, तो बच्चे क्या करेंगे, ये एक बिट होता है बेटे, ये एक बिट होता है। अभी मैं बिट पे भी बताता हूँ कि बिट क्या होता है। चलो अब बिट के लिए ध्रुव को ले लेते हैं। ध्रुव भी बोला था कि मेरे को पता है। ध्रुव बिट क्या होता है, डिफाइन करो बिट को ध्रुव भाई। ध्रुव भाई सर हाँ। एक बाइट की सर 8 बिट होती है। और सर मैंने तेरे को बोला ध्रुव आप अपने फादर का नाम बताओ, तो आप कह रहे हो कि मेरे पापा और 4 भाई हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपने फादर का नाम बताओ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिट को डिफाइन करो। हाँ जी सर। लेकिन आप आंसर दे रहे हो, आप क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर से हो तो आप आंसर दे रहे हो कि एक बाइट में 8 बिट होती हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ बिट को डिफाइन करो। हाँ जी सर। करो हाँ जी सर। ओ गुप्ता, ओ ध्रुव भाई बिट को डिफाइन करो। डिफाइन बिट
ये सर वो सबसे छोटी यूनिट होती है सर। मेमोरी की। बहुत बढ़िया, लव यू भाई, बहुत बढ़िया जवाब दिया तूने। बिट क्या है, बिल्कुल सही डेफिनेशन दी तूने। बिट क्या है हमारा, बिट क्या होता है, मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे अगर आपको बोलूं कि सेकंड क्या है ना, तो आप कहोगे टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेकंड। 60 सेकंड को जोड़ते हैं तो अब तू बोलेगा कि उसको 1 मिनट बोलते हैं। 1 मिनट को जोड़ते हैं, मतलब 60 मिनट को जोड़ते हैं तो 60 मिनट को जोड़ते हैं। मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, कंप्लेंट पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी लेकिन मैं बोलता रहता हूँ साथ साथ, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा साफ साफ लिखूं, ठीक है। सॉरी बेटे अगर मेरी हैंड राइटिंग आपको अभी भी थोड़ी नहीं पुअर लग रही है, तो ये मेरी वीकनेस है। हर आदमी की कोई ना कोई कमी होती है, तो मेरी कमी यही है बेटे कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत पुअर है, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे 192 को बाइनरी के कितने बिट में लिखा जाता है। 192 को बाइनरी लिख तो दी हमने, तो कितने बिट में लिखा जाएगा। तो अब मैं बच्चे से पूछ रहा था, उसने आंसर दिया कि बिट क्या होता है, बिट स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। बिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, मेमोरी की। तो अगर हम ये सही बोलना चाह रहा था कि अगर हम 8 बिट को जोड़ दे, 8 बिट से पहले 4 ही बिट आएंगे। पहले तो बिट क्या है, बिट पता लग गया, ठीक है। फिर 4 बिट को जोड़ दें तो एक निब्बल बन जाता है। ये मैं बार बार हर क्लास में लिखवाता हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। NIBBLE निब्बल, है ना। उसके बाद 8 बिट को जोड़ दें तो एक बाइट बन गया। फिर उसके बाद 16 बिट को जोड़ दें तो एक वर्ड बन गया। 32 बिट को जोड़ दें तो एक डबल वर्ड बन गया। अगर हम ऐसे करके क्या करते हैं, 1024 बिट बोल दें, या 1024 बाइट, सॉरी 1024 बाइट, क्योंकि बिट तो हो गया ना काम। 1024 बाइट 1024 जो वैल्यू है, इट्स वेरी इक्विवेलेंट टू 1000। 224 को हम अगर नेग्लेक्ट कर दें तो हम इसको 1 KB बोल देते हैं, 1 किलो बाइट। अगर यहाँ पे बाइट वर्ड लगा हुआ है, 1024 बाइट है, तो उसको मैं 1000 यानी 1 किलो बाइट। फिर 1 मेगाबाइट, जो आप आजकल पेन ड्राइव 1 GB, फिर TB, आजकल हार्ड डिस्क पे आने लगी है ना 1 TB। तो ये सारे क्या है, ये मेमोरी की यूनिट है। ये सारी चीजें क्या है, मेमोरी की यूनिट है ये, ठीक है। और बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो जो ये हम 01 में लिखते हैं, ये एक सिंगल बिट है। तो इसको अगर हम काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये कितनी बिट होगी, 8 बिट। ये कितनी बिट हो चुकी है, 8। तो 192 बाइनरी के कितने बिट में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हम लोगों को पहले बाइनरी लिखनी पड़ेगी, फिर बिट नहीं। उसके लिए क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया 84 कितने बिट में लिखा जाएगा, 192 कितने बिट में लिखा जाएगा। तो हमने देखा कि 2 की पावर कहाँ तक जा रहा है, हमने देखा कि ये 2 की पावर 7 तक जा रहा है। 2 की पावर 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 होता है 128। हमने बाइनरी नहीं लिखी, हमने कुछ नहीं लिखा, बस ये 7 था, 7 में 1 जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा कि 192 8 बिट में लिखा जाएगा। जैसे मेरे को 84 लिखना है, 84 लिखने के लिए ये 2 की पावर कहाँ तक जाएगी, 2 की पावर 6 तक जाएगी। 2 की पावर कहाँ तक जाएगी, 2 की पावर 6 तक जाएगी। यार मेरी ना 5 बजे आगे क्लास है, मैं तो अभी छोड़ दूंगा तुम लोगों को, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 + 1 कर देंगे, मैं टाइम वेस्ट आगे से, आज लास्ट है, सॉरी यार मैंने जो बीच में 10 मिनट आपके वेस्ट करे, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 7 बिट। ये क्या आ गया, 7 बिट। अब तुम्हें ये पता लग रहा है कि मैं 1 बिट ऐड क्यों कर रहा हूँ, 6 में 1 जोड़ा 7 बिट क्यों लिखा, 7 में 1 जोड़ा 8 बिट क्यों लिखा, ये तुम्हें पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा है, जल्दी बताओ। नो सर। मैंने एक्चुअली क्या करा, देखो यार अगर आप 84 की बाइनरी लिखो तो मैंने आंसर आपको शॉर्ट में ही बता दिया कि 7 बिट में आएगा। आप लिख लो 1 2 4 8 16 32 64 64 और 16 80 और 4 84, इनको जोड़ने से मेरा 84 बन रहा है। तो मैंने इनके नीचे क्या कर दिया, 1 1 पुट कर दिया, बाकी जो रेस्ट पोजीशन थी उनके नीचे मैंने क्या कर दिया, 0 0 कर दिया। इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, वो तो आंसर मैंने पहले लिख दिया था।
आपको बाइनरी लिखने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए। मैंने आंसर पहले लिख दिया था कि 7 बिट में आएगा। मैंने कैसे लिखता हूँ, मेरे को एकदम कैसे पता लगता है, ये मैं 1 ऐड क्यों करता हूँ, ये इसकी वजह से, इसकी क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 लगती है। ये मैं इसको 84 की अगर मेरे को लिखना है तो 2 की पावर 6 64, तो मैंने +1 क्यों करा इसमें कि 6 में एक और जोड़ दो तो उतने बिट आएगा, क्योंकि वो 2 की पावर 0 के लिए हमने एक बिट और जोड़ दिया। और जिसको नहीं समझ आया भैया वो बाइनरी लिख के बिट काउंट कर लिया। पहले बताओ बाइनरी लिखना आया या नहीं आया, बाइनरी लिखना आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। सही बताओ। आ गया सर। चलो ठीक है, लिख के दिखाओ। 20 सेकंड है, 20 सेकंड है तुम्हारे पास, लिख के दिखाओ। 255 की बाइनरी लिख के दिखाओ। 255 की बाइनरी लिख के दिखाओ। 20 सेकंड है, टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तुम में से कोई भी काउंट कर लो बेशक टाइम। सर आ गया। आना चाहिए सर अब मैं टाइम बने देख सर। लो, ये लिख दिया मैंने, ये 255 है। यस सर यही आया। अब देखो, अब सर आपने, आपको पता क्या है सर, आपको ना रटे पड़े हैं आप ना अपने आप में, वो तो बनो मत ज्यादा कि इतनी जल्दी कर देते हो ये वो। अरे भाई एक चीज रह गई थी बतानी, एक चीज रह गई थी मेरे भाइयों, मैं आपको बताना भूल गया था। क्या क्या कि जब 1 और 2 को जोड़ते हैं, देखो 1 2 का मतलब है इन 2 नंबरों से हम 0 से लेके 3 तक की बाइनरी लिख सकते हैं। क्लियर है? कैसे लिख सकते हैं? 0 की बाइनरी इन दोनों के नीचे 0 लिख दो। 1 की बाइनरी लिखनी है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 0, तो 1 की बाइनरी होगी। 2 की बाइनरी लिखनी है, इसके नीचे 1, इसके नीचे 0, ये 2 की बाइनरी होगी। इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसका मतलब 3 की बाइनरी होगी। मतलब अगर हम 1 2 इनका टोटल करें तो इसका मतलब है इन 2 नंबरों से हम 3 तक की बाइनरी लिख सकते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना? इन दोनों नंबरों से हम 3 तक की बाइनरी लिख सकते हैं, तभी हम आगे 4 लिखते हैं। अब 4 लिख दिया तो इसका मतलब इन तीनों नंबरों का जोड़ करेंगे तो 7 बनेगा, तभी हम आगे 8 लिखते हैं कि 7 तक इन तीनों नंबरों से लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने पहले ही, मेरे माइंड में जोड़ तो पहले ही हो रखा है, इसमें मेरे माइंड में प्री फिटेड जोड़ हो रखा है कि आगे अगर 256 आ रहा है तो इसका मतलब 255 तो पहले ही, तो मुझे पहले से ही पता होता है। अगर मेरे को कोई बंदा 253 देगा तो मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा 253 की बाइनरी लिखने में। मेरे को पता है कि इसका ये टोटल जोड़ क्या है 255, तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 कर दूंगा यहाँ पे और हो गया 253 की बाइनरी। ये 253 की बाइनरी होगी। मेरा टाइम जो है वो मैं बहुत स्पीड से कर लूंगा। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या तुम लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। मैं ये कहना चाह रहा था, अगर किसी बच्चे को मेरी बात नहीं भी पता लगी कि मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी को नहीं समझ आई तो घबराओ मत। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये वेट होते हैं ना, 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है, ये कहते हैं कि इनका टोटल जो है 3 है, इसका जो टोटल है वो 7 है। मतलब क्या, इन 3 नंबरों से हम 0 से लेके 7 तक की बाइनरी लिख सकते हैं, तभी उसके बाद 8 हम लिखते हैं, तभी 8 आया तो इसका मतलब है इनका टोटल जो, ये जो 8 आया इसका टोटल क्या बनेगा 15। काउंट करके देख लो, 8 4 12, 2 14 और 1 15, तभी आगे 16 लिखते हैं। तो अगर इसको टोटल करें तो बनेगा 31। इन नंबरों से हम 31 तक की बाइनरी लिख सकते हैं। तो हमें प्री डिफाइंड हो गया ना, हमें पहले से माइंड में सेट हो गया ना कि 0 से लेके 31 तक की बाइनरी यहाँ से हो जाएगी। तो अगर मान लो कोई बंदा कहेगा 27 लिखना है, तो मेरे को पता है 31 में से कितना माइनस करूँ कि 27 बनेगा। तो बस, तो मैं क्या करूंगा, 4 के नीचे 0 कर दूंगा, बाकी जगह पे 1 1 कर दूंगा, हो गया। ठीक है, तो मैं जो जोड़ वाला बात बता रहा था आपको, वो बात क्लियर होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर इसका हम टोटल करें, ऐसे ही यहाँ पे अगर हम टोटल करें तो ये बनता है 63, और उसके बाद अगर इसका हम टोटल करें तो ये बनता है, हमें पहले से ही पता है 127। ये सभी का अगर हम टोटल करें, ये सारे जोड़ दिए ना, तो बनेगा 127, तभी आगे क्या आएगा 128। फिर इसका टोटल हमें पहले से ही पता है क्या बनेगा 255 की मैंने पूछी थी,
तो मेरे को तो पहले से ही पता था, और अगर मेरे को पहले से पता था यानी 2 की पावर 7 यानी 7 + 1 करा, तो मैं उसके लिए मैं बाइनरी लिख के थोड़ा ना देखूंगा, और मैं फटाफट बता दूंगा कि 255 जो है वो बाइनरी के 8 बिट में लिखा जाएगा। कितने बिट में? बिट काउंट कर लो, 1 1 1 1 1 1 1 1 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो हमें पहले से ही पता था जो मैं करता हूँ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ना टाइम हो चुका है, 5 बजे अगली क्लास थी भाई, टाइम 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट और दे दो बस मेरे को। अब बच्चे मेरे कॉल कर रहे हैं इसलिए मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये एक फटाफट से करेंगे सारे, फटाफट से 178 की बाइनरी लिख के दिखाओ, 178 की बाइनरी लिख के दिखाओ। अब देखो मैंने 20 सेकंड बोलता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि तुम 10 सेकंड में लिख दोगे। मैं बोलता 20 सेकंड हूँ लेकिन 20 सेकंड लगेंगे नहीं, तुम 10 सेकंड में लिख दोगे। नहीं तो करके देख लो, खुद ही कर लो। 128 में 64 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 128 में 32 जोड़ देते 160 हो गया, 160 176 178। ये लो जी बाइनरी तैयार है, ये लो जी बाइनरी तैयार है 178 की। तो यार मेरे लिए 92 की लिख के दिखाओ फटाफट, 92 की। टाइम देता हूँ तुम्हें पूरा, देख लो मेरे से पहले लिख दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा यार, बड़ा अच्छा लगेगा यार मेरे से पहले लिख दोगे तो। बड़ा अच्छा लगेगा यार, मेरे अंदर तो इंटरनेट का डिले भी तो आ रहा होगा। ये 92 की बाइनरी लिख दी है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी मैं ऊपर वेट लिखता हूँ, वेट कैसे लिखता हूँ मैंने आपको बताया, 2 की पावर n करके लिखता हूँ और उनको बाद में जोड़ देता हूँ, जिनके जोड़ से हमारा वो बन रहा है तो वो उसकी बाइनरी बन जाती है। ये हमारा बाइनरी है, ये हमारा बाइनरी आ गया। और बाइनरी में हमें बताया था कि जिसका बेस 2 होता है उसके अंदर वैल्यू क्या आ गई, 0 से 1 के बीच में आ रही है। मैंने आज तुम्हें क्या कराया, डेसिमल कोई भी डेसिमल है उसकी बाइनरी कैसे लिखते हैं ये मैंने सिखाया आपको। और बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, बेसिक ऑफ द नंबर सिस्टम बताया। आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।